इसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं जो एग्जामिनर बार बार पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो कभी भी आप ना ऑड नंबर देखें, कभी भी ऑड नंबर देखें ना तो हमें कॉमन सेंस यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉजिक ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे अगर इसमें देखें ना ऑप्शन ए में 25 38, ठीक है, 78 से 91, 34 से 47, 83 से 106। तो हमने अगर मिसिंग सीरीज नंबर का क्वेश्चन पढ़ा है, वहाँ पे बेसिक जाना है, तो यहाँ पे आराम से लग जाएगा। क्योंकि 25 से 38 जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस दे रखा करेंगे तो ये 38 हो जाएगा, ठीक है। 78 से 91 जाना है तो इसमें भी प्लस दे रखा करेंगे ना तो ये 91 आ जाएगा। देखो 8 9 10 11, एक हासिल है और 7 7 एक 8 और हासिल जो आया 9, 91 हो गया ना, ठीक है। अब 34 से 47 आना है तो देखिए 34 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 47 आ रहा है, 4 3 7 3 1 4 तो 47 आ गया, प्लस दे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 13 जोड़ेंगे ना तो नहीं आएगा। देखो इकाइयाँ भी देख लो, 3 3 9, सॉरी 3 3 6 6 हो गया ना, ठीक है, ओके। 8 1 9 9 9, यानी कि ये 96 हो रहा है। 106 नहीं हो रहा है, ये 96 हो रहा है, ठीक है। तो 3 में प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, लेकिन डी वाले में ना प्लस 13 नहीं है, ओके। तो ये क्या है, ये विषम है, ओके। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही अलग दिखा रहा है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहे हैं दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही संख्या का चयन कीजिए। 6 से 217, फिर 9 से। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा, जो ट्रिक लगेगा, वही ट्रिक यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या ट्रिक लगेगा। तो 6 से तो 217 जाना है, तो अगर 6 का क्यूब कर दे, 6 का क्यूब कर दे तो ये 216 होगा, लेकिन हमें 217 करना है तो हम +1 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 217। तो इसमें क्या लॉजिक लगा, एन क्यूब प्लस वन, एन क्यूब प्लस वन। अब वही लॉजिक इसमें, एन क्यूब प्लस वन, एन ये है ना 9, 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729, और प्लस वन अपने तरफ से तो +1, तो ये हो गया 730, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है जया आकाश की बहन है, लक्ष्मी आकाश की माँ है, बेनी आकाश का बेटा है। बेनी और माही भाई बहन है, माही का जया से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए जया और आकाश ये दोनों भाई बहन है। आकाश कौन है, मेल है, और जया फीमेल है। तो मेल है तो हम प्लस करेंगे, फीमेल है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है जया, ठीक है, और यहाँ पे है आकाश, ठीक है। इसको हम क्या करें, स्क्वायर में रख दें, ओके, स्क्वायर में रख देते हैं, ओके। अब ये क्या है, जया फीमेल तो माइनस, और ये मेल है तो प्लस, ठीक है। अब देखो लक्ष्मी आकाश की बहन है, एक बात और, ये भाई बहन है तो हम सिंबल जो है ना प्लस लगाते हैं, ये जुट रहे हैं, ठीक है, ये एक साथ है। लक्ष्मी आकाश की माँ है, लक्ष्मी जो है आकाश की माँ है, ठीक है। तो लक्ष्मी आकाश की माँ है और जय आकाश की बहन है, तो इन दोनों की माँ कौन हुई, लक्ष्मी हुई। LCD नोट करते हैं, ठीक है, LCD नोट करते हैं, क्योंकि ये इससे ऊपर है तो हम इसके ऊपर लिखेंगे, अगर ये इससे नीचे होता तो हम इससे नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी आकाश की माँ है तो लक्ष्मी जया की भी माँ है, ओके। और ये फीमेल है तो ये माइनस, ठीक है। अब देखो बेनी आकाश का बेटा है, बेनी आकाश का बेटा है, अब बेनी इससे नीचे है, आकाश से नीचे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेनी लिख देते हैं, बी, ठीक है। और ये क्या है, आकाश का बेटा, यानी कि बेटा है, मेल है, तो हम क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं, ठीक है। अब बेनी और माही भाई बहन है, यानी दोनों क्या है, सिबलिंग है। तो सिबलिंग है तो हम प्लस से जोड़ेंगे इसको, और यहाँ पे माही, माही कौन है, फीमेल है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। समझ में आ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं। फिर कह रहा है माही का जया से क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखो, डायरेक्ट देख लो, माही का जया से क्या संबंध है, माही का जया से क्या संबंध है। ये नहीं पूछा है कि जया का माही से क्या संबंध है। तो माही का, माही बुआ हुई, जया की बुआ हुई, माही क्या है, जया की बुआ हुई, यानी कि जया जो है माही की भतीजी हुई, भतीजी हुई ना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज समझ में हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में सही शब्द चुनें जो ये दिया है ना, इसका शब्द का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। सिंपल सी बात है, जो भी है ना, BARGAINING जो भी है ना, इसमें जो भी दिया है ना ऑप्शन में, उसको देख लेते है कि नहीं, ओके, बस यही देखना है। जैसे जी है इसमें, ए है, ठीक है, आर है, बी है, आर है, आर है, बी है, ठीक है, ए है, GE, ए है, जी है, ई नहीं है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो केन है, GAIN, यही भी मिल गया। रेनिंग, RAINING मिल गया। बारगन, BARGAN मिल गया ना। आई भी है, IN, बार्गेन भी मिल गया, ठीक है। तो ये सारे मिल गए, लेकिन यहाँ पे ई एक्स्ट्रा आ रहा था, ई इसमें है नहीं, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही कहा है कि शब्द का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, किसमें कह रहे हैं वृक्ष जो है नर्तकियों को दर्शाता है। देखो वृक्ष जो है ना, यहाँ पे सर्कल है, ये क्या है, डांसर को दर्शाता है, ठीक है। आयत जो है लेखाकारों को दर्शाता है, यानी कि आयत, यानी कि जो रेक्टेंगल है ना, ये अकाउंटेंट्स को दर्शाता है, ठीक है, ओके। और वर्ग, वर्ग जो है ना,
प्रबंधकों को यानी कि मैनेजर को दर्शाता है। समझ में आया? अब लिखा है कि अब अक्षरों को कौन सा समूह उन प्रबंधकों को दर्शाता है जो या तो नर्तक है या लेखाकार है। ठीक है, अब ये तीनों आना चाहिए। ठीक है, वो अच्छा ढूंढना पड़ेगा जो तीनों है, तीनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले यही ढूंढते हैं। ये देखिए, ये जो है ना ऐसा एच, क्या है एच, किस में आ रहा है? एच ये स्क्वायर में आ रहा है, वृत्त में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें लेकिन रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब देखिए एच कहाँ है? एच यहाँ पे है, गलत हो गया। एच यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं और कौन सा है, और कौन सा मिलेगा यहाँ पे। तो एक सेकेंड, ये कह रहे हैं जो या तो नर्तक है या लेखाकार है, यानी कि या तो डांसर में आ रहा है या तो राइटर में, मतलब अकाउंटेंट्स में आ रहा है। ठीक है, दोनों में से किसी में आना चाहिए। ये तो एच तो हो रहा है ना, एच एच जो है ये हो रहा है। मैनेजर में तो आना ही चाहिए, मतलब प्रबंधक में आना चाहिए, लेकिन इसमें नर्तक और लेखाकार में दोनों में से एक में आना चाहिए। तो एच तो आ रहा है ना, एच आ रहा है डांसर में, इसमें नहीं आ रहा है। इसमें लेखाकार में नहीं आ रहा है, तो हमें यही चाहिए। एच तो आ रहा है तो एच तो होगा। ठीक है, एच तो होगा, तो इसमें नहीं है एच, इसमें नहीं है, तो इन दोनों में हम ढूंढेंगे। दो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, जे देख लेते हैं। जे जे यहाँ पे है। ठीक है, इसमें से उठाते हैं। जे देखते हैं, जे स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, ये डांसर में नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है लेखाकार में। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ए जो है आई जी एच, आई जी एच, तो देखो ये आई जी एच, एस तो है, एस तो है, लेकिन आई जी नहीं आया, क्योंकि इसमें ये कहा है कि इसमें जो है ना प्रबंधक में आना अनिवार्य है, और लेखाकार और नर्तक में किसी में भी एक में आना चाहिए। ठीक है, तो आई जी बस इसमें आ रहा है। ओके, ये मैनेजर में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को पूरा करेगा। अब इस आकृति को पूरा करना है, तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें देखते हैं कि कैसी आकृति बनेगी। देखिए सब ऐसे बन रहा है, इधर सबका मुंह है, सबका मुंह इधर, इधर भी इसका मुंह है। अब चेक करते हैं, पहले में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें। ठीक है, अब देखिए, अब ये सारे ट्राइंगल बन गए, सारे ट्राइंगल बन गए ना। ट्राइंगल बनाकर क्या करें, ये स्क्वायर बना रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए ऐसे बीच में है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, यानी बीच में एक खड़ी पाई है, तो बीच में इसमें खड़ी पाई है नहीं, इसमें है, यानी कि ये डी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम ढूंढते हैं कम समय में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कहना लता अपने कार्यस्थल से दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्या है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। अब देखिए ये कह रहा है लता अपने कार्यस्थल से शुरू होगा। अब शुरू कहाँ से होगी, यहाँ पे होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब ऐसे होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो हमें स्टार का हस करना पड़ता है, यहाँ हस करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, ये क्या कर रहा है, कार्यस्थल से शुरू कर दक्षिण की ओर 400 मीटर चली। दक्षिण कहाँ है, इधर है, नीचे की ओर, इधर चल दे, कितना 400 मीटर। ठीक है, फिर वह अपने बाई ओर मुड़ी, अब वो अपने बाई ओर मुड़ेगी। तो जब ये इधर चली, मुंह इसका इधर हुआ, इसका दाया हाथ दाहिना और बायां हाथ बायां ओर, ऐसे होता है ना। ओके, यानी कि ये क्या कर रहा है, बाई ओर मुड़ी, यानी कि बाई ओर इधर मुड़ गई। ओके, ये इधर मुड़ी, कितना 550 मीटर। ओके, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ी, अब यहाँ से फिर अपने दाईं ओर मुड़ी, अब इसका मुंह इधर हो गया, तो ये इसका बायां हो गया, इसका ये दाहिना हो गया। दाहिने ओर मुड़ेगी ना, दाहिने ओर मुड़ा दो। ठीक है, ओके, दाहिने ओर मुड़ी, 600 मीटर चली, 600 मीटर छप गई है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अंत में वो फिर से अपने दाईं ओर मुड़ी, और फिर से अपने दाईं ओर मुड़ी, तो इधर मुंह इसका हुआ, तो ये क्या हुआ, इसका दाहिना हो गया। ठीक है, ये दाहिना हो गया और ये बायां हो गया, तो दाहिना ओर मुड़ाना है ना, तो दाहिना ओर मुड़ा। कितना, वो अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले 800 मीटर चली, यानी ये 800 मीटर चली। ओके, गंतव्य तक पहुंचने से पहले ये 800 मीटर चली, यानी कि ये 800 मीटर चली। ओके, यहाँ तक 550 आ रहा है। लता अपने कार्यस्थल से किस दिशा में देख रही है, तो कार्यस्थल से किस दिशा में देख रही है, तो उसका कार्यस्थल कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है, किस दिशा में देख रही है, ऐसे है, ऐसे। ठीक है, तो ये कार्यस्थल से वो अब किस दिशा में देख रही है, कार्यस्थल से देख रही है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या था, कार्यस्थल था, तो ये ऐसे देख रही है। तो अब बताओ इसमें कि ये कहाँ देख रही है, तो आप कहोगे ये दक्षिण पश्चिम में देख रही है। कहाँ, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, हमें बस यहाँ पे समझना था कि ये जब 550 है तो 800 था, तो ये इससे पहले जाएगा और आगे जाएगा। ठीक है, अब पूछा था कि ये अपने कार्यस्थल से किस दिशा में देख रही है, तो हमने बस ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे देख लिया कि ये किस दिशा में देख रही है, यहाँ पे पता चल गया, यानी कि ये दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रही है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कह रहा है कि 243 एक्स 53 81 30 54 27 20 57 PL 62, और यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो 243 है बस ना, ओके, ये क्या है,
81 है, ये क्या है? 27 है, ये क्या है? 9 है, ये क्या है? तो आपको ये 9 जो है ना 3 का वर्ग है, 27 जो है 3 का क्यूब है, 81 क्या है? 3 का 4 घात है, 223 3 का 5 घात है, मतलब ये क्या है? सारा 3 का घात है। तो 2 3 4 5 तो यहाँ पे बढ़ते हुए, ओके, इधर से जाएंगे तो बढ़ते हुए क्रम है, इधर से जाएंगे तो घटते हुए क्रम, इधर से जाएंगे तो बढ़ते हुए क्रम हो रहा है, 3 समय हो रहा है, होगा तो यहाँ पे 1 होगा, तो 1 2 3 4 5 हो गया, यानी कि 3। अब देखते हैं फर्स्ट में 3 कहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पे है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये x है, ये t है, ये p है, ये l है। तो जब हम अल्फ़ाबेट में अगर कोडिंग में अगर हमने स्थान नहीं याद किया ना, तो हमारा मुश्किल हो जाएगा रीजनिंग में कम समय में करना, क्योंकि ई जो दी जो होता है, ई जो दी ये हमारा काम आसान कर देता है। कैसे आसान करता है? 5 होता है, इसका स्थान 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 25 होता है, ठीक है? ये इसका स्थान होता है। यहाँ से हम याद करते हैं कि x का स्थान क्या है, t का स्थान क्या है, p का स्थान क्या है, l का स्थान क्या है, ठीक है? ऐसे याद कर लेते हैं ना, तो हमारा काम आसान हो जाता है। और इसे अल्फ़ाबेट में करोगे ना, सीरीज़ में कभी भी अल्फ़ाबेट आ जाए, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, ये टाइम नहीं लेता है। अब देखिए ये x है, और y का हमें पता है 25 है, y से पहले x आता है, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है? t t है, टी है, टी का क्या होगा? 20 होगा, यहाँ पे 20 हो गया। पी है, पी क्या है? देखो, एम एन ओ पी, जब ओ 15 है तो पी 16 हो गया, ठीक है, हो गया। अब एल, एल क्या है? जे के एल होता है, तो जे 10 है, के 11 है, तो एल क्या होगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 24 भी 16 12 यानी घट रहा है, और वही क्रम में है, ओके, और वही क्रम में है, देखिए माइनस लगेगा या फिर भाग लगेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं क्योंकि गैप कम है। तो 24 माइनस 4 20, 20 माइनस 4 16, 16 माइनस 4 12, तो 12 माइनस 4 कितना होगा? देखिए हो जाएगा 12 माइनस 4 8 होगा, और 8 किसका होता है? यहाँ पे देख लीजिए, ई का 5, तो एफ का 6, जी का 7, एच का 8, यानी कि यहाँ पे हो गया एच, एच हो गया ना, यानी कि पहले क्या मिला? 3 मिला, अब एच मिला। इसमें इसमें है, इसमें ये नहीं है, गलत हो गया। अब देखिए, ओके, अब 2 में बस देखना है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये 53 है, ये 54 है, ये 57, ये 62 है, ओके। तो देख रहे थे इसमें क्या चल रहा है? 53 से 54 यानी कि +1, 54 से 57 यानी कि +3, 57 से 62 यानी कि +5, यानी कि क्या है? विषम अंक है, विषम अंक चल रहा है 1 3 5, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो 62 + 7, 62 + 7 कितना होगा? तो 7 तो 9, 69 होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 69, 3H 69, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें ना बहुत ही अजीब तरह से ट्रिक लगाया है। देखिए इसमें क्या लगाया है, ये 5 है ना, और ये 1 है, इसका आपस में गुणा कर दिया और ये पहले स्थान पे रखा है, यानी कि बीच वाले का गुणा किया है पहले स्थान पे। इसमें देखिए ये 3 है और ये 2 है, इनका आपस में गुणा कर दिया है तो 6 आएगा, तो ये पहले स्थान पे रख दिया। अब सेम काम इसमें भी करेंगे, 6 है बीच वाला और ये 1 है, इसका गुणा करना है, तो ये सबसे पहले 6 है ना, देखते हैं इसमें आ रहा है 6, नहीं आ रहा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और चेक कर लो, देखिए ये जो है ना 4 2 4 2 इधर किनारे वाला, इनका गुणा करोगे ना तो 8 आएगा, और ये बीच में रखा है, तो ये 3 और 3 किनारे वाला गुणा कर रहे हैं तो 9 आएगा, बीच में रखा है। तो 7 और 1 का गुणा करेंगे तो ये बीच में रखेंगे, 7 एकम में 7, 6 7 आ गया। अब देखो ये 2 है, ये 2 है, इनका गुणा करोगे 4 हो जाएगा, ये सबसे लास्ट में रखा है। 2 है 2 है, इनका गुणा करोगे 4 होगा सबसे लास्ट में, तो 4 है 2 इनका गुणा करोगे 8 होगा, ये सबसे लास्ट में। 678, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें देखते हैं कौन सी ट्रिक लगी हुई है। ये 101 है, ये 15 है, इनको जोड़ दो, ओके, तो इनको जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा 116, ठीक है। फिर 35 और 43 को जोड़ दो, तो 5 3 8, ठीक है, और 4 3 7 78। अब इनको घटा दो, घटाने पर 16 में 60 गया 8, ये बचा 10, 10 में से 7 गया 3, 38 आ गया, ठीक है, ओके। यही लॉजिक इसमें लगा दी, इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है और आपस में घटा देना है। तो 48 और 184, 184 48 जोड़ो, ओके, 8 चौ 12 हंसना है, 8 चौ 12 13, ओके, और ये हो गया 232, ठीक है, 232 माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, ठीक है, ओके। अब 3456 को जोड़ दो, यहाँ देखो 4 6 10, 5 3 8 1 9 90, ओके। अब इसको घटा दो, 2 में से 0 जाएगा 2, 13 में से 9 गया कितना, यहाँ पे होगा 4 और ये 1 बच गया, 142, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा कि कैसे हम ट्रिक लगा रहे हैं, और उस ट्रिक को अपने दिमाग में बैठा दीजिएगा, ताकि फिर अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले ना तो ट्रिक आप लगाओ, ठीक।